हाय दोस्तों, साइज योर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिजुकू के बारे में। अरे नहीं, हम शिजुकू और नोबिता वाले शिजुका की बात नहीं कर रहे हैं, हम एंड्रॉयड की दुनिया में शिजुकी की बात कर रहे हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक के देखना, क्योंकि इस वीडियो में पूरा डिटेल में कवर करने वाला हूं कि शिजुकू क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन उसके बाद शिजुकू का सेटअप कैसे करना है, बिल्कुल डिटेल में, फुल टू फाइल A to Z सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमारा एक इंग्लिश चैनल है मॉडिसाई, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर आपको थोड़ा बेटर और एक्स्ट्रा थोड़ा हैकिंग टाइप का बोलूँ या फिर थोड़ा सेंसिटिव कंटेंट वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, सबसे पहले हम शिजुकू के बारे में बात करें उससे पहले एक मिथ जो है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब मोस्ट ऑफ द केस में हमें ऐसा लग रहा होगा कि शिजुकू जो है वो रूट एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है। सो ये टोटली डिफरेंट है। ये शिजुकू जो है आपको रूट एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता है। अब ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास एक एंड्रॉयड डिवाइस है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरे पास एंड्रॉयड डिवाइस है जिसमें मैंने ADB को इनेबल कर रखा है। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने ADB यानी डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर रखा है। और मेरे अदर हैंड साइड यहाँ पे मेरे पास दूसरा डिवाइस है जिसमें डेवलपर ऑप्शन इनेबल्ड नहीं है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, स्टॉक रोम कुछ भी, या फिर मैंने इसमें ऐसा कोई चीज़ किया ही नहीं है। ये सिर्फ एक नॉर्मल यूज़र के पास जो फ़ोन होता है ये वैसा फ़ोन है। समझ लो कि मैंने इसको अपने फ्रेंड के पास से उठा के लेके आया हूँ डायरेक्टली। और यहाँ पर जो है मैंने इसमें बहुत छेड़खानी की है क्योंकि मैंने यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर रखा है। राइट, तो जब आप डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करते हो, राइट, उसके बाद आप क्या करोगे, एक तो यहाँ पे USB डिबगिंग को ऑन करोगे। राइट, देखो यहाँ पे रहता है वो USB डिबगिंग। सो USB डिबगिंग को ऑन करके आप क्या करोगे, PC से कनेक्ट करोगे और जो कुछ भी आपको करना है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे ये फ़ोन रीबूट कराना है, बूट लोडर में रीबूट कराना है, रिकवरी में, या फिर मुझे कोई भी ऐसी ऐप्स है जिनको परमिशन देनी है ADB की, मतलब कुछ ऐसे ऐप्स होती हैं जिनको ADB की परमिशन, ADB की एक्सेस देके हम उनको कुछ एक्स्ट्रा जो फीचर्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो काम होता है, प्रिविलेजेस होते हैं, वो कर सकते हैं ADB का एक्सेस देके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को। राइट, तो ये सारी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ किस में, मेरे इस वाले फ़ोन में जिसमें मैंने डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर रखा है। मतलब डेवलपमेंट पर्पस के लिए जिस मैंने फ़ोन को चुना है, उस फ़ोन को मैंने जो, जैसे इस फ़ोन में मुझे कुछ डेवलपमेंट पर्पस के लिए कुछ चीज़ें इसमें मॉडिफाई करना है, मुझे कुछ ऐसी ऐप्स डिज़ाइन करनी है, समझ लो ऐसा कुछ मुझे करना है, इसलिए मैंने इसमें डेवलपर ऑप्शन इनेबल किया है। राइट, और इसको मैं कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ करूँगा, PC का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर मेरे को कोई भी कमांड देनी है तो किससे कर पाऊँगा, PC से कर पाऊँगा, या फिर जो बब जेगर एप्लीकेशन आता है उससे भी कर सकते हो आप। तो ये इस तरह से जो है आपको एक्सटर्नली इसको जो है कनेक्ट करवाना पड़ता है ताकि इसका ADB से हम एक्सेस कनेक्ट करके एक्सेस कर सकें, शेल का कमांड ले सकें। ठीक है, बट वही बात करूं मैं मेरे दूसरे फ़ोन की, इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूं। राइट, तो यही डिफरेंस होता है शेल में, और मतलब जिसमें ADB डेवलपर ऑप्शन इनेबल किया है और जिसमें ऑप्शन इनेबल नहीं किया है। बट अब यहाँ पे ये शिजुको का काम क्या है, मतलब शिजुको का काम क्या है एक्चुअली। तो शिजुको का काम ये है कि आपको जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट वायरलेस डिबगिंग का ऑप्शन जो है आपको आप ही के एंड्रॉयड के अंदर इनेबल करके देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप शिजुको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। राइट, इंस्टॉल करने के बाद इसको ADB डिबगिंग का परमिशन दोगे, क्योंकि शिजुको जो एप्लीकेशन है, एक तो आपका ADB इस पर काम करेगा, या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करके काम करवाना पड़ेगा, या फिर रूट एक्सेस देके काम करवाना पड़ेगा। 3 चीज़ों से काम करता है। तो हम ADB को जो डिबगिंग होता है इसको इनेबल करके शिजुको का सेटअप कर लेंगे पहले। तो उससे क्या होगा कि जो शेल का परमिशन है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपके एंड्रॉयड के अंदर ही मिल जाएगा। राइट, मतलब आपको इस फ़ोन को बब जेगर से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, PC से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शेल की परमिशन मिल रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट शेल की परमिशन मिल रही है मतलब क्या क्या कर सकते हो आप, सब कुछ इसके अंदर ही कर सकते हो। जो हमें जो PC से करवाना है, जो भी हमें बब जेकर एप्लीकेशन से करवाना है, वो सारी चीज़ इसमें कर सकते हो, क्योंकि डेवलपमेंट वाली जो चीज़ है
वो इनेबल करने के बाद आप एक्सेस भी यही से कर पाओगे। मतलब कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जिसको जो है एडीबी की ज़रूरत है, एडीबी का एक्सेस देके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू हम कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर कुछ भी एक्सेस करना हो जो कि अंदर तक एपीआई लेवल तक के हमें एक्सेस चाहिए, तो उस केस में जो है आपको शिजुकू हेल्प करेगा, क्योंकि ये बीच में काम करेगा, क्योंकि आपका सर्वर और आपका जो एप्स है उन दोनों को कनेक्ट करने का काम आपका जो है शिजुकू करके देगा। तो यही काम होता है शिजुकू का, ठीक है। क्योंकि अगर बाय विदाउट शिजुकू की बात करूं तो समझ लो आपने कोई ऐसे ऐप्स डाली है जिसको एडीबी का एक्सेस देना है, राइट। अब एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको मुझे एडीबी शेल की एक्सेस चाहिए, तो मैं इसको डायरेक्ट तो नहीं दे पाऊंगा, शिजुकू छोड़ दो, शिजुकू नहीं है मेरे पास, समझ लो। तो फिर उस केस में मैं कैसे करूँगा? तो मेरे को सबसे पहले मेरे फ़ोन को पीसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, कमांड्स देनी पड़ेगी, उसके बाद जो है मैं शेल को एक्सेस कर पाऊंगा। और ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, यहाँ पे टाइम भी लगता है, और हर बार पीसी थोड़ी रहेगा भाई। समझ लो एग्जांपल के तौर पे आप किसी जंगल में चले गए हो, मतलब ऐसा होता तो नहीं है बट मैं बता रहा हूँ, आपको उस टाइम पे ज़रूरत पड़ गई है शेल का मतलब कोई भी ऐप यूज़ करना है ऐसा जो कि एडीबी पे बेस है, या फिर आपको अपना फ़ोन फास्ट बूट रीबूट करना है, बूट लोडर में ले जाना हो, कोई मतलब ऐसी चीज़ें करनी है, तो ऐसे केस में डायरेक्टली आप कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो है शिजुकू की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो शिजुकू जो है काम पूरा सिंपल कर देता है, ठीक है। तो यही काम होता है शिजुकू का। अब थोड़ा सा बात करते हैं डिफरेंस क्या है शिजुकू एंड मैजिस्क रूट, ठीक है। तो शिजुकू मैंने क्या बोला, आपको एडीबी का एक्सेस दे रहा है, शेल का एक्सेस दे रहा है, आपको सुपर यूज़र परमिशन दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो रूट टोटली डिफरेंट, शिजुकू इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो दोनों को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को मिलाना भी मत, ये मिथ दूर कर लो पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आपको रूट एक्सेस के बेस पे काम करेगी तो वो सिर्फ रूट एक्सेस के बेस पे ही काम करेगी, शिजुकू के बेस पे काम नहीं करेगी। इवन कुछ कुछ ऐप्स ऐसी होगी जो दोनों इस पे काम करती है, ठीक है। कुछ कुछ सिलेक्टेड ऐप्स है, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आगे आने वाले ऐप्स में जो भी ऐसे ऐप्स आएंगे जो कि शिजुकू के बेस पे काम करेगी, तो उसके लिए हम इसका सेटअप करना आज मैं सिखाऊंगा, और शिजुकू क्या है ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, समझ रही बात। तो कुछ कुछ ऐप्स ऐसी होगी जो कि शिजुकू के बेस पे काम करेगी। वैसे तो वो रूट एक्सेस के काम पे भी, मतलब रूट एक्सेस दोगे तो भी काम कर जाएगी, बट कुछ कुछ बंदे ऐसे होंगे हमारे जिनके पास रूट एक्सेस नहीं होगा, तो उस केस में वो शिजुकू का एक्सेस दे के उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को जो है रन करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो है शिजुकू जो है आपके कुछ एक्स्ट्रा, क्या बोलते हैं उसको, प्रिविलेजेस, या फिर उसको मैं बोलूँ जो एक्स्ट्रा फीचर्स, या फिर बोलूँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो कंट्रोल में नहीं होती है उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश हमें यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब अलाउ नहीं होता है। अब देखो जैसे कि एक नॉर्मल यूज़र हूँ तो यहाँ पे मेरे को हर चीज़ अलाउ है क्या? नहीं है। बट जब मैं इसका जो डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर रहा हूँ तो कुछ हद तक चीज़ें जो होती है मैं अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं कर सकता हूँ, तो उसी के लिए हम शिजुकू यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेशन के लिए जो है एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है, एक तो वहाँ पे हम रूट एक्सेस के थ्रू दे सकते हैं। भाई रूट है डिवाइस तो पूरा सिस्टम पे कंट्रोल है, बट हमें पूरे सिस्टम पे कंट्रोल नहीं करना है, हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन काम में लाना है जो कि विदाउट रूट काम आ जाए, तो उस केस में हम शिजुकू को यूज़ में ले सकते हैं। इवन शिजुकू सिर्फ एप्लीकेशन पर्पस के लिए नहीं है, यहाँ पे आप टर्मिनल भी एक्सेस कर सकते हो उसका, तो यहाँ पे आपको टर्मिनल वगैरह मिल जाता है। उसका सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है फाइल्स जो होती है इसकी, वो एक फोल्डर में, देन आप टर्मक्स के थ्रू जो है एक्सेस ले सकते हो, शेल का एक्सेस आपको मिलेगा टर्मक्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आपको शिजुकू के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पीसी से कनेक्ट किया क्या फ़ोन को? नहीं, कुछ और चीज़ें की है क्या? कुछ भी तामझाम नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे सेटअप करूँगा, वायरलेस डिबगिंग इनेबल करके शिजुकू सेटअप हो गया। तो जो चीज़ें मेरे को जो शेल के थ्रू एक्सेस लेनी थी वो सारी चीज़ें मैं इसी एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर ले पाऊँगा। तो यही है भाई शिजुकू का काम, ठीक है। और थोड़ा सा सिंपल में बताऊं तो जो शिजुकू है वो आपको परमिशन देता है एपीआई को एक्सेस करने का, जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर एपीआई जो होती है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, तो उसको एक्सेस करने का परमिशन जो है आपको शिजुकू प्रोवाइड कर देगा। एक मिडल इन द मैन बोल सकते हैं इसको, ये सर्वर और जो आपका ऐप्स है उनको कनेक्ट करने का काम कर देगा, ठीक है। अब आपको समझ में होगा, ज़्यादा डीप में हम नहीं चलते हैं, सिंपल में आप समझ गए होंगे। यहाँ पे विदाउट कंप्यूटर सारी चीज़ें हम एक्सेस कर लेंगे अपनी फ़ोन के अंदर, इसको एक्सटर्नली कुछ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी शेल की पावर है, जो भी शेल की एक्सेस है, वो सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा, बस इतना समझ लो, ठीक है। अब इस वीडियो को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, एंड्रॉयड ऐप्स और रूटेड ऐप्स और ओपन सोर्स ऐप्स। तो उस केस में आगे आने वाले ऐप्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसको जो है हमें
शिजुकू के बेस पे सेटअप कर सकते हैं। तो ये काम आ जाएगा अगर आप स्पेशली अगर ओप्पो वीवो यूज़र हो तो ये चीज़ बहुत काम आ जाएगी, क्योंकि उस केस में आपको एक्सेस तो मिलता नहीं है, रूट तो आप कर नहीं पाते हो, मे बी आप ADB तो इनेबल कर पाओगे, तो उस केस में ये चीज़ आप कर पाओगे। ठीक है, अब ये जो सेटअप है जो कुछ आगे बताने वाला हूँ ये एंड्रॉयड 11 से लेके आगे जितने भी एंड्रॉयड है उन सब पे वर्क करेगा। उसके बिलो वाले वर्जन्स के लिए सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, आप इनके साइट पे जाके देख सकते हो। मैं जो सेटअप बताने वाला हूँ एंड्रॉयड 11 या फिर उससे अबो वाले जितने भी एंड्रॉयड वर्जन डिवाइसेस हैं उन पर ये काम करेगा। तो चलो हम सेटअप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा ऑलरेडी सेटअप है जिसमें मैंने शिजुकू सेटअप कर रखा है। तो जो विदाउट सेटअप वाला है उसको मैं लेता हूँ यहाँ पे काम में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा एक डिवाइस है। अब इस केस में क्या हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे बात पे ध्यान देनी है आपको सेटअप करते टाइम। अब हर एक का डिवाइस अलग अलग कंपनी का हो सकता है, राइट। तो अलग अलग कंपनी का है तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि अगर आपका कस्टम रोम पे रन कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चले जाओगे सेटिंग्स में, मतलब अब हमें डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना होता है ना, तो अबाउट फ़ोन में जाओगे। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे बिल्ड नंबर शो होता है, कहा गया बिल्ड नंबर। सो जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हमें बिल्ड नंबर नीचे मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे है बिल्ड नंबर। तो बिल्ड नंबर पे 6 to 7 टाइम्स आप टैप करोगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाता है, और ये कस्टम रोम्स में इजीली मिल जाता है। लेकिन वही बात करूँ अगर आप MI के यूज़र हो या फिर आप रियलमी के यूज़र हो, रियलमी के यूज़र में भी बिल्ड नंबर करके रहता है, बट MI का यूज़र हो आप तो वहाँ पे MIUI वर्जन रहता है, तो उस पर आपको 6 to 7 टाइम्स क्लिक करना पड़ेगा, फिर डेवलपर ऑप्शन इनेबल होता है। और वो डेवलपर ऑप्शन कहाँ चला जाता है, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर चला जाएगा। अगर आप MI यूज़र हो, रियलमी यूज़र हो तो वो आपको जो है सिस्टम के अंदर मिल जाएगा, या फिर कोई भी यूज़र हो, मोस्ट ऑफ द जो है बिल्ड नंबर शो ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो सिस्टम के अंदर जाता है डेवलपर ऑप्शन। मेरे इसमें है क्या, नहीं है, अब इनेबल करके बताता हूँ। तो ध्यान रखना आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना होगा। अब डेवलपर ऑप्शन कैसे इनेबल करना है वो मैं तो बता दूंगा, लेकिन वो ऑप्शन के लिए आपको बिल्ड नंबर या फिर MIUI वर्जन ढूंढना पड़ेगा, वो आपको अपने अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, राइट। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो सिंपली सर्च कर लेना गूगल पे, हाउ टू इनेबल डेवलपर ऑप्शन दिस पर्टिकुलर, आपका जो भी डिवाइस का नाम है वो लिख दो, काम खत्म, सर्च करो, मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लेना गाइड को। तो मेरा जो डेवलपर ऑप्शन है वो अबाउट फ़ोन के अंदर बिल्ड नंबर पे मैं जब टैप करूँगा तब इनेबल होगा। तो ये बिल्ड नंबर है, इस पर मैं 6 to 7 टाइम्स टैप करूँगा। पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड डाल देना, फिर से टैप करना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनेबल डेवलपमेंट सेटिंग्स, ओके। डेवलपर ऑप्शन जो है वो इनेबल हो चुका है। बैक चलते हैं। अब MIUI यूज़र हो तो वो एडिशनल सेटिंग्स के अंदर रहेगा डेवलपर ऑप्शन। दूसरे कोई भी बंदे हो या फिर दूसरे कोई भी एंड्रॉयड या फिर दूसरे कोई भी कंपनी यूज़र हो तो आपको सिस्टम के अंदर मिल जाएगा। सो एज वी कैन सी हियर इट इज़ दैट ऑप्शन इज़ प्रेजेंट डेवलपर ऑप्शन। सो हमें क्या करना है, डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना है। डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के बाद जो यूज़ डेवलपर ऑप्शन टॉगल जो होता है इसको इनेबल करोगे, दैट्स इट। आगे चलते हैं, यहाँ पर और थोड़ी चीज़ें इनेबल करनी है, उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे चलेंगे तो हमें USB डिबगिंग पहले इनेबल करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, तो ये रहा USB डिबगिंग, इसको मैं इनेबल कर दिया हूँ। तो इसको मैं कर दूँगा ओके, ठीक है। USB डिबगिंग ऑन करने के बाद जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे वायरलेस डिबगिंग करके रहेगा, इसको भी इनेबल करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज़। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपना फ़ोन जो है वाईफाई से कनेक्टेड कर रखना है, ठीक है। वाईफाई से कनेक्ट कर लेना, या फिर अपना दूसरा फ़ोन होगा तो उसका हॉटस्पॉट देके उसका इंटरनेट ऑन करके आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, कनेक्ट हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर शिजुकू एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब शिजुकू एप्लीकेशन आप तो गिटहब से उठा सकते हो या फिर डायरेक्टली प्ले स्टोर पे तो अवेलेबल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली सर्च करो शिजुकू तो ये आपको मिल जाएगा शिजुकू। तो शिजुकू को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ये इंस्टॉल्ड है। अब मैं ओपन करता हूँ शिजुकू एप्लीकेशन, जस्ट अ सेकेंड, कहा गया वो शिजुकू, ये आ गया। तो ये मैंने इसको यहाँ पे ला लिया। शिजुकू एप्लीकेशन को अब हम करेंगे ओपन करने के बाद शिजुकू को रन करने के लिए या फिर बोलूँ शिजुकू का सेटअप करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड है, ठीक है। तो पहला तो है वायरलेस डिबगिंग, जो कि हमें स्पेशली उसी का यूज़ करना है क्योंकि यही बहुत काम का है हमारा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका रूट एक्सेस देके भी आप इनेबल कर सकते हो, या फिर स्टार्ट कनेक्ट टू अ कंप्यूटर वाला ऑप्शन है, तो उसको मैं उतना प्रिविलेज नहीं देना चाहता हूँ, उतना कुछ हमारा काम का नहीं है। अगर आप पुराने एंड्रॉयड यूज़र हो तो फिर आप वो कंप्यूटर से या रूट से कर सकते हो, ठीक है। हम तो नए एंड्रॉयड यूज़र है, एंड्रॉयड 11 से लेके मैंने बोला ही पहले, उसके अबो वर्जन पे मैं सेटअप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम वायरलेस डिबगिंग वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप गाइड पढ़ सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक करके, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शिजुकू इज़ नॉट रनिंग बोल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे पेयरिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो नोटिफिकेशन ऑप्शंस पे जाना है, इसको इनेबल करना है।
इसको क्यों इनेबल कर रहा हूँ? जब मैं वहाँ पे पेयरिंग करूँगा तो पेयर कोड हमें डायरेक्टली एक्सेस लेना पड़ेगा, पेयर कोड हमें डायरेक्टली वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अगर आपका पेयर कोड आया नहीं ना तो काम नहीं करेगा। तो याद रखिए पेयर कोड के लिए नोटिफिकेशन पहले ऑन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन वर्क नहीं कर रही है, आ नहीं रही है, तो आपको स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्प्लिट स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है अगर आप एंड्रॉयड 12, 13 वगैरह यूज़ कर रहे हो तो। मैं तो अभी 13 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसके नीचे अगर स्प्लिट स्क्रीन आती है तो फिर स्प्लिट स्क्रीन यूज़ कर लेना, ठीक है। या फिर कोई ऐप आ जाएगा स्प्लिट स्क्रीन का, उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नोटिफिकेशन से काम हो जाएगा यार, उतना ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड 11 या आई गेस एंड्रॉयड 12 में भी अगर आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो उस केस में आपको जो है स्प्लिट स्क्रीन एक्सेस लेना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पहला स्टेप हमने इनेबल कर दिया नोटिफिकेशन। दूसरा स्टेप यहाँ पर हमें जो है डेवलपर ऑप्शन के लिए जाने को बोल रहा है। डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ चुके हैं, ओके। पहले तो हमने इनेबल कर रखा है बोलना वैसे। अब नीचे आएंगे USB डिबगिंग इनेबल है, उसके बाद वायरलेस USB डिबगिंग जो इसको इनेबल करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन दिस नेटवर्क को टिक कर दूंगा, देन अलाउ कर दूंगा, दैट्स इट, पहला काम हो गया। उसके अंदर हम वायरलेस डिबगिंग के अंदर चले जाएंगे, ओके। यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन तो इनेबल हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है अगर आपने DND ऑन कर रखा होगा तो DND को बंद कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो DND ऑप्शन मैंने बंद कर दिया है क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा, अगर नहीं आया तो दिक्कत होगी। तो DND मैंने ऑफ कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप पेयर डिवाइस विथ QR कोड, इसको नहीं चूज़ करना। पेयर डिवाइस विथ पेयरिंग कोड, इसको क्लिक करूँगा तो ये आ गया 282635, यहाँ पे ये आ गया पेयरिंग कोड। अब इस पेयरिंग कोड को एंटर करना है हमें, कहाँ पे, एंटर पेयरिंग कोड आया ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्या है वो पेयरिंग कोड 282635, 28, उसके बाद क्या था यार 2635, 282635, ओके। ये मैंने डाल दिया पेयरिंग कोड। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एरो पे, ये मैंने क्लिक कर दिया, दैट्स इट, पेयरिंग सक्सेसफुल, यू कैन स्टार्ट शिजुकू सर्विस नाउ, ओके। तो पेयरिंग सक्सेसफुल हो गया। चलो बैक आ जाते हैं, अब हम चलते हैं शिजुकू के अंदर। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं बैक, ओके। यहाँ क्या लिखा है, शिजुकू इज़ नॉट रनिंग, पेयरिंग कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये फिर से डेवलपर ऑप्शन में ले जाने की बात करेगा, तो एक बार चले जाना बट फिर से वापस आ जाना, ऐसा कभी कभी ये करता है, बट इग्नोर करो उसको। देखो ये चीज़, ये वाली दिक्कत आएगी आपके केस में, तो इसको आप एक बार ऐसा आएगा ना तो एक बार डिबगिंग जो होता है ना उसको इनेबल है ना तो उसको डिसेबल करके फिर से इनेबल कर लेना। सो मैं फिर से इसको डिसेबल कर दूंगा, देन फिर से अगेन इनेबल कर दूंगा, देन बैक आ जाऊंगा। ये देखो चालू हो गया है प्रोसेस, जस्ट 3 सेकेंड्स। उसके बाद ये कंप्लीट, शिजुकू इज़ रनिंग हो गया। तो इस तरह से जो है सेटअप रहेगा। शिजुकू अभी रन हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान में रखनी है, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या ध्यान में रखना है तो, लेकिन उससे पहले आप समझ गए ना शिजुकू अभी रन में आ गया है। तो यहाँ पे अभी शिजुकू जो है वो वर्किंग में आ चुका है। अब आपको जो है शिजुकू में जो भी परमिशन ऑथेंटिकेट करनी है किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो वहाँ पे वो आपको पूछ लेगा कि इसको शिजुकू एक्सेस देना है क्या। तो यहाँ पे ऑथराइज्ड ऐप्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो ऑथेंटिकेशन जो है जिसको भी आपने ऑथराइज किया है तो वह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे एप्लीकेशन मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कोई एप्लीकेशन नहीं यार, स्विफ्ट बैकअप वगैरह या फिर कुछ और एप्लीकेशन है, उनको अगर इंस्टॉल होती तो मैं दिखा देता आपको। लेकिन शिजुकू का सेटअप यहाँ पे इस तरह से आपको करना होगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि आगे क्या क्या करना है, मतलब उनको एक्सेस गेन करके आप क्या क्या एक्सेस कर पाओगे, ये चीज़ों के बारे में मैं एक्सेस कैसे देते हैं वगैरह सब कुछ आगे बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि शिजुकू का सेटअप करना ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ में इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया मेथड। अब बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो इसके सेटिंग में वगैरह चलोगे तो यहाँ पे कुछ स्टार्ट ऑन बूट रूट यहाँ पे लिखा है, तो जिनका डिवाइस रूटेड है उनके लिए है, ये हम इग्नोर करते हैं, इसके लिए नहीं है। बाकी यहाँ पे थीम वगैरह जो सिस्टम थीम वगैरह ऑप्शंस देखने को मिलती हैं, तो ये हमारे उतना कुछ खास नहीं है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी थी जो मैंने बताया वो। बाकी यहाँ पे एक टर्मिनल ऐप्स के लिए आप इसका एक्सपोर्ट फाइल्स वगैरह कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई वीडियो अगर आगे बनाना हो तो मैं वो बता दूंगा, लेकिन पहले सेटअप का वीडियो आप समझ गया ना, फिर शिजुकू क्या है ये भी आपको समझ गया, तो यही चीज़ें मैं आपको बतानी थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब अगर यहाँ पर आपका फ़ोन आपने रीबूट कर दिया तो क्या होगा कि आपका USB डिबगिंग जो है वो बंद हो जाएगा। उस केस में आपको फिर से प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है। बट रुको यहाँ पे पेयरिंग फिर से नहीं करना पड़ता है, जस्ट आपको वायरलेस डिबगिंग जो है उसको इनेबल करना पड़ेगा,
दैट्स इट। उसके बाद अगर यहाँ पे चालू हो जाता है शिजुकू तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ एक बार स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगे तो आपका यहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वो पेयरिंग कोड करना ये सब कुछ तामझाम फिर से नहीं करना पड़ेगा। जस्ट डिबगिंग ऑप्शन इनेबल करो, स्टार्ट ऑटोमेटिकली हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार स्टार्ट पे क्लिक कर दो, दैट्स इट, ख़त्म काम। तो ये है शिजुकू का सेटअप। शिजुकू क्या होता है, क्या करता है, सब कुछ मैंने बताया। देन उसके बाद जो है आपको इसका सेटअप कैसे करना है वो भी मैंने बताया। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाने की कोशिश रहता हूँ, और आपके सजेशंस भी मेरे को कमेंट में चाहिए क्या नहीं वो भी बताया करो, मैं वैसे वैसे वीडियोस आपके लिए लाया करूँगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।